ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ। ਉਹ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ of the family of curves y equal to a e the power x plus b e the power 2x plus c e the power minus 3x where a, b, c are arbitrary constants। जो क्वेश्चन है तो सिंपल है जी, पर थोड़ा लंबा जाऊगा जी, इस करके क्वेश्चन करवा रहे हैं जी। a e the power x प्लस बी ई दी पावर 2x प्लस सी ई दी पावर माइनस 3x। ये क्वेश्चन आपने देखना जी। सो देखो, जिन्ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होन उन्होंने क्या समय उन्ने डेरिवेटिव कर लेने ने पहला आपां। ये आप नंबरिंग 1 पा लिया, सीधा डेरिवेटिव कितना कितना होगा y1 इक्वल टू a e दी पावर x 2b e दी पावर 2x माइनस c 3c e दी पावर माइनस 3x एंड फिर y2 इको डेरिवेटिव कितना आप जिन्ने कहे ने पहला 3 डेरिवेटिव करके रखांगे आप a e दी पावर x 4 b e दी पावर 2x प्लस 9 c e दी पावर माइनस 3x। एक डेरिवेटिव होर करांगे आप y3 a e दी पावर x प्लस 8 b e दी पावर 2x माइनस 27 c e दी पावर माइनस 3x। हमने क्वेश्चन तां करवा रहे हैं जी कि इच आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तीन ने। जो लास्ट लेक्चर विच दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का क्वेश्चन करवाया सी, जे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना निकलन तो 2312 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड नाल क्वेश्चन करवाया सीगा। हुण तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ने, कोई खत्म नहीं हो रहा। ये पहली गिवन इक्वेशन है, बाकी तीन इक्वेशन डेरिवेटिव वाली ने। इन्हां विचों किसी तीन इक्वेशन दे विचों आपां कांस्टेंट कढांगे। ये पिछले लेक्चर च गल करी सीगी, जिन्ने आपां लभणे होण, जिन्ने आपां कांस्टेंट लभणे होण ओनियां घट्टो घट ओनियां इक्वेशन चाहिए आपां तीन वास्ते। तीन इक्वेशन चाहिए घट्टो घट। जे ए बी सी तीनों सॉल्व करना तो तीन इक्वेशन जो सॉल्व करांगे ये तीन चो सॉल्व कर लेना। जो तिन्ना विचों ए बी सी निकलेगा वो चक के आप इच भर देवांगे तो अपना आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन तां करवा रहे हैं कि तीन किदां फाइंड करने हैं। दो फाइंड करने ने तो 2312 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड लाया सीगा जी, जां होर मैथड तुहानूं दस्से सीगे। होर मैथड सीगे अपने कोल सबस्टिट्यूशन मैथड हुंदा हैगा, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मैथड हुंदा हुंदा। तो 2312 तुहानूं क्या सी प्रैक्टिस करनी जरूरी है जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड दी, वो आपां काफी यूज करदे हुंदे हां। हुण ये फिर किवें करना, आपां तीन किवें फाइंड करने हैं। आपां की करांगे, जिहड़े तीन कांस्टेंट ने, हुण तीन कांस्टेंट ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तीन कांस्टेंट तीन इक्वेशनां ने। मान लो आपां की करांगे, पहलियां दो इक्वेशन दे विचों ए कैंसल कर दांगे सॉल्व करके, फिर यह जिहड़ी इक्वेशन आ वो बी सी च आ जाएगी, दो कांस्टेंट च आ जाएगी। फिर अगलियां दो दे विचों फिर आपां ए कैंसल कर देवांगे, ए इक्वेशन फिर दोबारा बी सी च बन जाएगी। मतलब तीन इक्वेशनां तो दो इक्वेशन बनावांगे, दो वेरिएबल तीन इक्वेशन सी, इहनूं सॉल्व करके इक्वेशन एक बन जाएगी इक्वेशन, इहनूं सॉल्व करके एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर दो इक्वेशनां बन जाणगीआं दो वेरिएबल दे विच, इहनूं आपां सॉल्व कर लांगे। ये दो दा आपां नूं पता है किवें सॉल्व करना। तो तीन वेरिएबल तो पहला सॉल्व करके दो वेरिएबल बनावांगे, ते दो नूं सॉल्व करना आपको पता, उही समझाउण वास्ते क्वेश्चन करवाया जी। पहला इन्हां विचों ए कैंसल कर लो, फिर इन्हां दोनां विचों ए कैंसल कर लो। ए कैंसल किवें करना, सबट्रैक्ट कर लो, सबट्रैक्ट 3 2 फ्रॉम 3 कर लो, जिस तरह मर्जी कर लो, थोड़ी मर्जी है। 2 फ्रॉम 3 मतलब कि 3 ऊपर ये नीचे है, मतलब y2 माइनस y1 होगा। ये किवें होगा, ये कट देगा, सीधा कर लेना। जब मैं लिख देना प्रॉपर
एक लिख देना जी, दूजा फिर आप सीधा कर लवांगे। ते इस तो बाद फिर आप माइनस पाया जी ए ई दी पावर एक्स प्लस 2 ई दी पावर 2x माइनस 3 सी ई दी पावर 3x। ये कट गया जी। ये कितना आ गया अपने को 6 4 माइनस 2 2 आ गया 2b ई दी पावर 2x ध्यान ना करता जी प्लस 9 प्लस हो जाएगा ना 12 सी ई दी पावर माइनस 3x। ये अपना आ जाएगा जी। हम इस तो बाद आप फिर आ दो करांगे जी। ये मैं रब कर रहा इन लिख लो जी। ये बन गया y2 माइनस ये नंबरिंग 5 पा लो। हुण सबट्रैक्ट किया जी आपने सबट्रैक्ट ये 2 4 या 3 कर लो 3 फ्रॉम 4 ये ऊपर है ये नीचे रखी है तो सबट्रैक्ट किया कितना आ गया y3 माइनस y2 ये आ गया 4b e दी पावर 2x ये आ गया 27 ते 9 माइनस 36 e दी पावर माइनस 3x इनू आप नंबरिंग 6 पा लो। तो ये दो लोड पैनी आप फिलहाल रब कर रहे हैं। ये किता कि आपने कि 3 वेरिएबल सीगे ए बी सी उन्होंने आपस प्लस माइनस करके हुण ये दो इक्वेशना 2 वेरिएबल आ गई एच बी सी है एच बी सी। हुण इहनूं सॉल्व कर लांगे। मैं सॉल्व करने वास्ते वो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड यूज कर रहा सॉल्विंग सॉल्व किया इस तो बाद 5 एंड 6 5 to 6 सॉल्व किया। पहला लिख रहा मैं 2b e दी पावर 2x 12c e दी पावर माइनस 3x इक्वल्स टू 2312 की प्रैक्टिस करनी है जी। जे आउंदा चंगी गल है नहीं आउंदा ये प्रैक्टिस कर लो। ये आप काफी यूज करना। ये कल लिखवाया सीगा पिछले लेक्चर विच b अपॉन लवांगे इत्थे बस माइनस पाना होंदा। जे इक्वल टू 0 पिया होवे तां 1 पाउण आऊगा अदरवाइज जे इक्वल टू 0 ना होवे तां -1 पाउण आऊगा। ये लास्ट लेक्चर च पढ़िया सीगा। हुण b वास्ते दा फायदा की है b वास्ते b लिखो लो इन्हू ना मल्टीप्लाई कर दो c कटना आपां ने b ते c कट रहे हैं आपां c नहीं लेना है जिहड़ा कट रहे हैं वो नहीं लेना है। जे एक्स वाई होवे फिर वाई नहीं लेना है आपां ने जिहड़ा आपां कट रहे हैं वो नहीं मल्टीप्लाई करने। सो ए मल्टीप्लाई किया इहदे नाल कितना आऊगा 12 e दी पावर माइनस 3x इधरे पासे पा रहे 12 e दी पावर माइनस 3x इन्हें मल्टीप्लाई किया कितना y3 माइनस y2। हुण ए नूं इन्ना मल्टीप्लाई करना ऊपर जाके माइनस हो जाएगा माइनस माइनस किया होगा प्लस प्लस 36 e दी पावर माइनस 3x तो ब्रैकेट से आ जाएगा ना नीचे पाना मैं y2 माइनस y1। हुण c वास्ते c लिखो लो हुण आ मल्टीप्लाई कर दो जी। हुण b नहीं मल्टीप्लाई करना जी अपने ये आऊगा 2 e दी पावर 2x y3 माइनस y2 इनू कर लो माइनस नीचे पा रहा मैं 4 e दी पावर 2x y2 माइनस y1 ये भी आ गया जी। हुण 1 वास्ते कांस्टेंट -1 वास्ते कांस्टेंट लिखो लीदा हुंदा इनू मल्टीप्लाई करना जी 236 माइनस 72
e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਤੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ -3x, e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 48 -48, ਇਹ ਵੀ e ਦੀ ਪਾਵਰ -x ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ BC ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ b/12 e ਦੀ ਪਾਵਰ -3x, ਇਹ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰ। ਬਾਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ थोड़ी गलती होगी, जो प्लस माइनस थोड़ी भी गलती होगी अगे के सारा आंसर गलत आ जाएगा जी। y3 - y2 प्लस 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3y2 - 3y1 इक्वल्स टू -c अपॉन, ये जो कॉमन निकलता जी, हाँ जी 2 e दी पावर 2x, ये कॉमन निकलेगा। ये आऊगा जी y3 - y2 प्लस 2y2 - 2y1, ये आ जाएगा। ये ऐड हो जाएगा सेम टर्म है जी, -1 अपॉन 120 नेगेटिव ऑफ -ex, ये कट गया जी आपस। दिस इंप्लाइज, इनू कर लो कितना आ जाएगा b/12 e दी पावर -3x, ये बन जाएगा y3 प्लस 2y2 - 3y1, यही आ गया जी। ये -c अपॉन, ये आ गया 2 e दी पावर 2x, ये बन गया जी y3 प्लस y2 - 2y1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 120, इनू आपां e दी पावर x कर लो, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो देखो ध्यान, ये जो क्रॉस पहला ते आखिरी कंपेयर करके ये विचों b कटांगे जी। देयरफॉर b कितना आ गया, दैट दिस इंप्लाइज b आ गया, तो मल्टीप्लाई किया जी 120 e दी पावर -2x, ठीक है। देखो 12 सॉरी 12 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गए। दूजा e दी पावर -3x इंटू e दी पावर x, ये जोड़ांगे e दी पावर -2x आ जाएगा जी, बटा सॉरी ऊपर ही आऊगा इंटू नाल ये हैगा y3 प्लस 2y2 - 3y1 बटा 120, ये कट गया। इनू कर लो कंपेयर आपस, कॉमा c उधर मल्टीप्लाई किया 2 - 2 e दी पावर 3x, ये चेक करो, माइनस चक के उधर ले गए, 2 e दी पावर 2x थे e दी पावर x, e दी पावर 3x बन गया, इंटू y3 प्लस y2 - 2y1 अपॉन 120, ये 60 है, जो भी आ गया। एक चीज होर कर रहे हैं सो इदी रहने दो, बाद चो लोड नहीं करने दी। b कितना आ गया अपना e दी पावर -2x, y3 2y2 3y1 अपॉन 10, अते c आ गया माइनस ऑफ e दी पावर -3 दी पावर 3x y3 y2 - 2y1 अपॉन 60। हम दो वेरिएबल निकल गए। तीजा वेरिएबल किवें कढना है, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਚੋਂ a ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਭਰਾਂਗੇ, ਸੌਖੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਆਲਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, y = a e ਦੀ ਪਾਵਰ x
2b e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਮਾਈਨਸ 3c e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 6 ਇਹ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਚ ਭਰ ਦੋ ਪੁੱਟ b ਤੇ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ। मैं थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा वो देख लियो। y आ जाएगा इतने y1 सी सॉरी a e ਦੀ ਪਾਵਰ x प्लस 2 ਜਦੋਂ b ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 2x ਤੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਪਾਵਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 2a कैंसिल हो गया कल्ला की बच गया और y3 प्लस 2y2 माइनस 3y1 अपॉन 10 माइनस 3 ਹੁਣ e ਦੀ ਪਾਵਰ c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਾਂਗੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x ਆ ਇਹ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 3x 1 upon e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ y3 y2 y1 ਇਹ ਸਟੈਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ ਇਹ 20 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 5 ਆ ਇਹ ਚੋਂ ਬਸ ਆਪਾਂ a ਕੱਢਣਾ ਜੇ ਮਤਲਬ a b c ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੋ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੀਜਾ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ therefore a e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਇਹ ਟਰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ y1 ਮਾਈਨਸ y3 2y2 3y1 upon 5 minus of y3 y2 minus 2y1 upon 20 ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ एलसीएम कितना आ गया 20 इधर आ गया 20y1 माइनस ये 4 ना मल्टीप्लाई होएगा 4y3 माइनस 8y2 4 ना प्लस 12y1 जो 4 ना मल्टीप्लाई किया आ 4 ना आ 4 साइन भी चेंज करने नाल और साइन चेंज कितने माइनस ये सिंपल सीधा आ जाएगा y3 y2 2y1 ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸੋਲਵ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ therefore a e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ y1 20 12 ਤੇ 2 34 y1 y2 आ गया 9 माइनस 9 y2 ਤੇ y3 आ गया 5 माइनस 5 y3 बटा 20 अपनी गल होर समझानी है हुण a कढ़ सकते हैं आपां कि उधर जाके e दी पावर माइनस x हो जाएगी पर मैं जान के कढ़ नहीं रहा हैगा ये मैं जान के नहीं कढ़ रहा ये क्यों नहीं कढ़ रहे देखो ए तो बाद इधर आऊगा जी इस तो बाद आल्सो 1 इज 1 की या y इक्वल टू a दी पावर x b दी पावर 2x c दी पावर c इंटू e दी पावर माइनस 3x मैनू सीधी वैल्यू लग गई पता है दी तो सीधी भर देंगे वैल्यू आप सारी ये लोड़ नहीं हैगी ए कटने सीधी वैल्यू निकल के सीधी भर देवांगे आप ये आ जाएगा फिर y इक्वल्स टू ए क्यों भर रहे हैं बिकॉज ए खत्म करना आप वैल्यू ए दी भरती b वास्ते देखो b भरांगे उवी e दी पावर 2x e दी पावर माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगी जी c उवी भरांगे भी कैंसिल हो जाएगी बस इन्हें सॉल्व करांगे
सॉल्व करके जो आ गया आंसर, ये देखो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, इस करके ਇਹਨੂੰ सॉल्व करांगे, सॉल्व करके जो आ गया आंसर, ਇਹਦਾ एलसीएम ले लो, पहला एलसीएम आ जाएगा 60, 60 ਨੂੰ इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 60 लिया, फिर 3 ना मल्टीप्लाई होगा 72y1 27y2 15y3, 3 ना मल्टीप्लाई 6 ना मल्टीप्लाई होगा जी 6y3 12y2 18y1, ये सीधे ही आ जाएगा -y3 -y2 प्लस 2y1. This implies 60y equals to y1 एक आ सी, एक आ सी, एक आ सी, 74 चो 18 गए 56, मुझे 56 आ जाएगा, y2 28 चो 12 गए 28 12 16, y3 16 चो 6 गए 10, बाकी जो भी आ गया आंसर है ये सारा कैंसिल हो जाएगा जी 2 थे, अपने डिफेंसिव इक्वेशन ये चेक कर लियो जी, मैं मैथड समझाना सी, थोड़ी मोटी कैलकुलेशन गलती हुई तो ठीक कर लियो जी, कि 3 कांस्टेंट आए ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जे ना सॉल्व होन तो तरीका प्रॉपर है 3 चो पहला 2 बनावांगे, 2 चो फिर अगे सॉल्व करांगे। चलो ठीक है जी, अगे क्वेश्चन ये नाल दे, मैं सब तो लंबा क्वेश्चन यही सी बस कल्ला, बाकी थोड़े क्वेश्चन होर करवाने हैगे ने, वो क्वेश्चन करते हैं जी आपां, रब कर ली। ये स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन representing family of curves y equals to a cos x plus b where a and b are arbitrary constant। है तो सौखा ही है वैसे, करवाना जी a cos x plus b, a ते भी 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ने, तो 2 बार डेरिवेटिव करांगे, सौखा जी क्वेश्चन, एक बार डेरिवेटिव किया y1 माइनस a sin x plus b, दोबारा फिर डेरिवेटिव किया माइनस a cos x plus b। ये क्वेश्चन का सिंपल भी क्वेश्चन हो सकते, सिंपल किवें, हुण a भी लोड नहीं कड्डण दी, ਇਹਦੀ वैल्यू सीधी पता आपां नूं कि y बन गई, मतलब सीधा इदां क्वेश्चन डायरैक्ट भी हो सकते हैं, सीधी वैल्यू y आ गई, इस कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हैगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, देयरफॉर डिफरेंशियल इक्वेशन की बन गई आ गया। ये भी गल ध्यान रखनी है कि सीधी वैल्यू भी डायरैक्ट यूज हो सकती है, ये गल आपां ध्यान रखनी। एक क्वेश्चन होर देखना ही आपां, और ये एक छोटा नवा कंसैप्ट आऊगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स x माइनस h दा होल स्क्वायर प्लस y माइनस k दा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने कहा वेयर h एंड k आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यह गल काफी इंपॉर्टेंट है, पहला भी गल थोड़ी जी आई सी पिछले कंसैप्टां दे विच, ये करके दिखाना क्वेश्चन जी कि इक्वेशन की है कि x माइनस h दा होल स्क्वायर y माइनस k दा होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। हुण ये लगता रहा कि h k r 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ने, नहीं जी, जिन्ने उन्हें कहे ने उन्ने मनने आपां h ते k क्या होने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब आपां सिर्फ h ते k खत्म करांगे डिफरेंशियल इक्वेशन दे विचों, r नहीं खत्म करना,
समझो ध्यान नाल, जेडे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहे ने वो नहीं आने चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब एच ते के दो खत्म करांगे, जे दो खत्म करने डेरिवेटिव दो बारी करांगे आपां, अगर सिर्फ एच ते के खत्म करांगे आर डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच आ सकदा। ये ध्यान नाल लिख लियो कि जेडे आपां नूं कहे गए ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ वही खत्म करने आपां, बाकी दा काम सौखा ही खत्म किवें करने ने वो आपां देख लेने फटाफट। दो डेरिवेटिव कर लो पहला फटाफट। इहदा आ गया 2x माइनस एच, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆन ਚ ਹੋਊਗਾ 2y ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ y1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ 2, ਇਹ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ, ਸਿੰਪਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ y ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਇਨਟੂ y2 प्लस y1 एज इट इज आ गया, ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ y1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲਈ ਆਪਾਂ 2y ਮਾਈਨਸ ਕੇ y2 2y1 ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਹੋਗੀ, ਆ ਦੂਜੀ ਹੋਗੀ, ਚਲੋ ਆਹ ਤੀਜੀ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ, ਇਹ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ। फोर डेरिवेटिव आप नहीं करना बिकॉज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दो ही सी। इन्हां चों किवें आ तरीके ध्यान रखने सारे। एक तरीका आप चो के कड्ढीए, के निकल जाऊगा, देखो ये बाकी टर्म लिया के निकल जाए, के चक के आप एच भर देवांगे, एच निकल जाएगा, एच ते के दोने निकल गए, फिर एच भर के एच के खत्म हो जाएगा। एक तरीका होर आ, सारा गल समझ के करनी है, आप के खत्म करना, जे सीधी y माइनस के कड्ढण दी बजाय सीधी y माइनस के दी वैल्यू कढ लईए, सौखी निकल जू। नाले के कड्ढण दी बजाय सीधा y माइनस के कढ लिए, y माइनस के सीधा भराया जाऊगा, आप ही खत्म हो जाएगा, कि वो सौखा हो जाएगा। ये y माइनस के कट रहे हैं जी मैं, वो किमें 2y माइनस के y2 माइनस आ देखो, ठीक है जी। इन्हां दोनों चों -2 कॉमन कढ लिया उधर ले आके, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ y2 ਕੱਢ ਲੈਣੇ, ਸੌਰੀ y ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, y ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਖੀ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਕਿ y ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਨੰਬਰ 3, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ y ਮਾਈਨਸ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਭਰ ਕੇ x ਮਾਈਨਸ h ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਚ ਭਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪੁੱਟ 3 ਇਨ ਇਹ ਕੋਸਟੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2x ਮਾਈਨਸ h प्लस 2, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 प्लस y1 ਸਕੁਅਰ, ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ y2, ਇੱਥੇ y1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਆ, 2 ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ, y1 ਵੀ ਇਦਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, x ਮਾਈਨਸ h ਕੱਢਣਾ, ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। दिस इंप्लाइज इसे 2 पा लिया, 1 प्लस ये कट गया, दिस इंप्लाइज x माइनस h भी अपने को निकल गए, दोनों निकल गई, आ भी निकल गया, आ भी निकल गया। ये नंबर 4। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3 ਤੇ 4 ਬਸ 1 ਚ ਭਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ। ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਟ 3 and 4 in 1, that is ਇਹਦੇ ਚ ਭਰਨਾ ਆਪਾਂ। this implies ਇਹ ਚ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 प्लस y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ अपॉन y2 ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਤਾ, ਸਕੁਅਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੁਅਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, 1 प्लस y1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ अपॉन y2 ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ r ਸਕੁਅਰ।
ਹੁਣ आर स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन च आ सकदा। ये आ गया आंसर, बाकी सॉल्व करना थोड़ा होर सॉल्व हो जाऊगा। ये च कॉमन निकलदा जी, ये आ गया y1 स्क्वायर, इत्थे 1 रह गया, ये फिर सेम टर्म बन गई, ये पावर 3 हो जाएगी जी। इन्हों क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ये पावर 3 होगी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ये अपना डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर है। सो ठीक है, अज यही काम करवाना सीगा जी। क्वेश्चन ध्यान नाल देख लियो जी, फिर मैथड समझने ध्यान नाल आपां ने, तेरे उपर बेस न्यूमेरिकल ट्राई कर लियो। जो कि प्रॉब्लम आती हैगी है, जिहड़े WhatsApp ग्रुप बने शेयर कर लियो, जां नीचे कमेंट कर लियो वीडियो नीचे जी। थैंक यू।